झारखंड में कानून व्यवस्था लचर स्थिति में पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में एसएसपी आवास और डीसी आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर अपराधी गैंगवार को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी तमाशा देख रही है। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। ये राजधानी रांची में आज हुई वारदात से पता चला है। अब तक विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया था कि हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था को चौपट करने वाले अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ये वाकया तब स्पष्ट हुआ जब राजधानी रांची में हाई सिक्योरिटी जोन में जिस तरह से गोलियां दिन दहाड़े चली, उससे झारखंड की विधि व्यवस्था का पोल स्वतः खुल जाता है। ऐसे में जब रांची एसएसपी का आवास महज 50 मीटर की दूरी पर हो और रांची के उपायुक्त का आवास 50 मीटर की दूरी पर हो, 100 मीटर पर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी का आवास हो, वहीं 50 मीटर पर ही शिबू सोरेन का आवास हो, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस घटना को देखते हुए आप स्वतः कह सकते हैं कि पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है और अपराधी सरेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं और कोई उनको कुछ करने वाला नहीं है। झारखंड के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में गोली चलने से आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब राजधानी रांची में शिबू सोरेन के आवास के समक्ष बाइक पर सवार 4 युवकों ने कार सवार 2 युवकों पर गोली चला दी, जिसके बाद अनियंत्रित होने के बाद एक स्कूटी सवार भी उसकी चपेट में आ गया। घटना में कार सवार 2 लोग और स्कूटी सवार 1 व्यक्ति घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरियातू इलाके का बड़ा अपराधी लवकुश शर्मा का छोटा भाई सोनू शर्मा ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके लिए 3 शूटरों को जहानाबाद से बुलाया गया था। एदलहातू के एक बेशकीमती जमीन को लेकर कालू लामा और लवकुश शर्मा के बीच विवाद था। घटना में कालू लामा को 3 गोली मारी गई, जबकि उसके साथ कार में बैठे राजू लामा और शुभम विश्वकर्मा को भी गोली लगी है, जिसमें कालू लामा की मौत हो गई। दूसरी ओर कालू लामा की मां ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस वालों ने ही फ़ोन करके कालू लामा को मोराबादी बुलाया था और उसकी हत्या करवा दी। कालू लामा ने जेल के अंदर रहते हुए भी जमीन कारोबारी कुंदन सिंह की हत्या कराई थी। बताया जाता है कि कालू लामा ने कुंदन से 10 लाख रुपए मांगी थी, लेकिन रंगदारी नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस वक्त पुलिस कालू लामा के खिलाफ मजबूत सबूत नहीं जुटा पाई थी, जिसकी वजह से उसके खिलाफ गुंडा एक्ट नहीं लग पाया था। घटना में घायल तीनों लोगों को पुलिस ने रिम्स में भर्ती करा दिया था, जहां इलाज के दौरान कालू लामा की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। दूसरी ओर चारों अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब हाथ पीट रही है। हाई सिक्योरिटी जोन में जिस तरह से गोली चली है, उसके बाद से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस जगह ये घटना हुई उसके थोड़ी ही दूर पर पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का आवास है, जबकि दूसरी ओर उपायुक्त और एसएसपी सहित कई पुलिस के आला अधिकारियों का भी आवास है। ऐसे में इतने हाई सिक्योरिटी जोन में गोली चलने की घटना से कई सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जब इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में गोली चल सकती है तो अन्य इलाकों में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, ये भगवान ही मालिक है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।